आज जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है रेशो पुट स्प्रेड। ठीक है, तो नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया है कि ये एक पुट स्प्रेड है, लेकिन इसमें रेशो क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट तो इस पूरे वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका व्यू क्या होना चाहिए, रेशियो पुट स्प्रेड की डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को लेते वक्त हमारा व्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम व्यू डिस्कस करें, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं पुट स्प्रेड्स के बारे में। तो देखिए कि अगर आपका मार्केट व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम एक पुट बाय कर लेंगे या हम एक कॉल सेल कर देंगे। ठीक है ना, अगर हम कॉल सेल करते हैं तो उसमें एक नुकसान तो ये है कि अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, हमारे व्यू के अगेंस्ट चला जाता है, तो चूंकि कॉल हमने सेल किया हुआ है, हम अनलिमिटेड लॉस में आ सकते हैं। एक थ्योरेटिकली एक अनलिमिटेड लॉस का वहां पर खतरा होता है, क्योंकि कॉल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो आमतौर पर ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो एक पुट बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए कि अभी निफ्टी का लेवल है 9300 और मेरा व्यू है कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा कि एक पुट ले लूंगा, एट द मनी पुट अगर मैं ले लूं 9300 का एक पुट ले लूं। अज्यूम करते हैं कि उसका वैल्यूएशन है 100 रुपये। तो होता ये है कि अगर मेरा व्यू सही हो तो ठीक है, मेरा ये जो 100 रुपए वाला पुट है इसका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरा व्यू नेगेटिव अपोज में चला जाता है, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो मेरा ये जो 100 रुपया है, ये 100 का 100 रुपया सारा का सारा डूब जाएगा। तो अ, हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा सारा पैसा ना डूबे, इसीलिए तो हम स्प्रेड्स यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। तो उसका एक तरीका आमतौर पर यह हो सकता है कि एक पुट खरीदने के बजाय हम एक पुट खरीदें, यानी कि 100 रुपए का एक पुट खरीदें और एक लोअर स्ट्राइक का पुट सेल कर दें। ठीक है, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना वैसे? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ना, सुन रहा हूँ जी। क्लियर है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो क्लियर क्लियर। एक जो है पुट खरीदने के बजाय हम क्या करेंगे, एक पुट खरीदने के साथ साथ एक आगे वाला यानी कि लोअर स्ट्राइक वाला पुट हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अज्यूम कीजिए कि हमने एक 100 रुपए वाला पुट खरीदा और एक नीचे की स्ट्राइक का 50 वाला पुट बेच दिया। तो जब 100 रुपए वाला पुट खरीदा तो हमारे अकाउंट में से 100 रुपया कट हो गया, लेकिन जब हमने 50 वाला पुट साइमल्टेनियसली बेचा तो उसके 50 रुपए हमारे पास क्रेडिट हो गए। तो दोनों को कंबाइन करें तो 100 रुपया गया, 50 रुपया आया, यानी कि नेट हमारे पास से सिर्फ 50 रुपया गया। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हमारा लॉस जो है वो फिक्स हो गया, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारा फायदा भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में हमको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि हमारा लॉस जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, अनलिमिटेड लॉस ना हो। यानी कि हमने जो 100 रुपए वाला पुट खरीदा है वो पूरे 100 के 100 रुपए जो है उसमें हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पुट स्प्रेड। लेकिन आज हम जो स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं इसका नाम है रेशो पुट स्प्रेड। तो पुट स्प्रेड में हमने एक पुट खरीदा, एक पुट बेच दिया, तो रेशो था 1:1। लेकिन रेशो पुट स्प्रेड में हम क्या करेंगे कि एक पुट तो खरीदेंगे ही, लेकिन उसके अगेंस्ट एक पुट बेचने के बजाय दो पुट बेच देंगे। ठीक है, तो ये है उसकी डेफिनेशन। इस वजह से इस पुट स्प्रेड को हम कहते हैं रेशो पुट स्प्रेड। तो बेसिकली ये पुट स्प्रेड ही है, लेकिन चूंकि हम इसमें 1:2 रेशो में काम करते हैं, इस वजह से इसका नाम है रेशो पुट स्प्रेड। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है और स्ट्राइक्स कैसे सिलेक्ट करनी है वो आगे आएगा, लेकिन ये थी इसके नाम का थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन। अब ये स्ट्रैटेजी हमें कब अप्लाई करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, तो इस स्लाइड के ये जो 3 या 4 पॉइंट्स हैं, ये जब सेटिस्फाई होते हैं उसी वक्त ये स्प्रेड लेना है, वरना नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यह है कि समझ लीजिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग है, कोई अच्छी न्यूज आ गई है, लेकिन मार्केट अभी अप ट्रेंड में है।
दूसरा उसमें पॉइंट ये देखना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में तो है, लेकिन हमारा व्यू ये है कि जब एक्सपायरी आएगी तो मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं बल्कि इस लेवल से नीचे बंद हो। ठीक है ना, ये पुट स्प्रेड वाली ही स्ट्रेटेजी है कि हमको लगता है कि करंट लेवल से मार्केट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस वजह से अगर मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन हमको लगता है कि मार्केट नीचे क्लोज होगा, तो उस केस में हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, नीचे एक उसको सपोर्ट मिलेगा। ये तीसरे इसका पॉइंट है कि नीचे जाएगा लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिलने वाला है। और चौथा उसमें इंडिकेशन ये यूज करना है कि जो ओवरऑल मार्केट की वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी बढ़ने के बजाय थोड़ी कम होने वाली है। तो 4 पॉइंट इसमें याद रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन करंट पोजीशन से नीचे एक्सपायर होने वाला है, लेकिन नीचे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है क्योंकि उसको नीचे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कूल ऑफ होने वाली है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि समझ लीजिए मार्केट अभी है 9300 के आसपास। हमको लग रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो 9400 9500 तक तो जाएगा, लेकिन थर्सडे आने आने तक मार्केट 9300 से नीचे एक्सपायर होगा। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमको पता ये चलता है कि भाई 9000 पर तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो हमको ये व्यू मिल गया कि 9300 से ऊपर क्लोज नहीं होगा, नीचे क्लोज होगा, लेकिन 9000 का लेवल भी नहीं तोड़ेगा। अगर ये सारा सेटअप हमारा एग्जैक्ट बैठता है और हमको ये सारा व्यू समझ में आता है, तभी हमको ये ट्रेड लेनी। तो ये जो 3-4 पॉइंट है इसको अच्छे से याद रखना है और इसको बार बार मार्केट के हिसाब से इसको एनालाइज करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, डेफिनेशन हमने देख ली कि ये एक पुट स्प्रेड है लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा आउट ऑफ द मनी पुट हम सेल करते हैं। ठीक है, अब इस पुट स्प्रेड की खास बात ये होती है कि अगर अब हमारा तो इसमें व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है और चाहे वो कितना ही ऊपर चला जाए, हमारा लॉस नहीं होगा, हमें हल्का फुल्का फायदा ही होगा। ये इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात है। तो आमतौर पर ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स उस वक्त अप्लाई करते हैं जब उनको ये बात की श्योरिटी होती है कि अगर हमारा व्यू नेगेटिव भी हो जाए, हमारा व्यू क्या बोलेंगे उसको, कि गलत साबित हो जाए, हमको लग रहा था नीचे जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो उस केस में भी हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा फायदा होगा। तो ये इस स्प्रेड की सबसे खास बात है। थोड़े से ग्रीक्स, वैसे इसमें ग्रीस का उतना ज्यादा कंसर्न इसमें फिलहाल अर्ली स्टेजेस में इतना ज्यादा उसका कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोलेटिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। ओवरऑल मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, जो अभी जैसे भी आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि मार्केट एक एक वक्त में 300 400 पॉइंट ऊपर या नीचे जा रहा है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी उस वक्त बहुत हाई थी। तो हाई वोलेटिलिटी में हमको ये ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि अगर हमको ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तब हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर वोलेटिलिटी जस की तस रहती है, ज्यादा चेंज नहीं होता, या अगर वोलेटिलिटी कूल ऑफ भी होती है, इन दोनों कंडीशन में हम ये ट्रेड ले सकते हैं। सिर्फ बढ़ती हुई वोलेटिलिटी में हमको ये ट्रेड नहीं लेना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है कि अगर हमारी जो व्यू है मार्केट पर वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एट द मनी पुट बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी निफ्टी है 9320 पर, हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं कि फर्ज कर लीजिए, अज्यूम कीजिए कि स्पॉट निफ्टी अभी 9320 पर है, तो हम क्या करेंगे, एक एट द मनी पुट यानी कि 9300 का पुट बाय कर लेंगे। यहां पर एग्जांपल में देख लेते हैं कि एक जो पुट हमने बाय किया है एट द मनी, वो 177 रुपए का है, वो हमने बाय कर लिया। लेकिन इसके अगेंस्ट में हमको दो पुट सेल करना है नीचे की, यानी कि नीचे की स्ट्राइक के। तो 9300 के नीचे की स्ट्राइक हो सकती है 9200, 9100 या 9000, उसमें से कोई एक स्ट्राइक सेलेक्ट करके हमको उसमें क्या करना है, दो पुट को सेल कर देना है। तो इस एग्जांपल में हमने यहां पर सेल किया है 9100 की दो पुट्स हमने सेल कर दी है, जिसकी हर एक की वैल्यूएशन 100 रुपए। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि एक पुट बाय करने के लिए हमको 177 रुपीज खर्च करना पड़े, यानी कि हमारे अकाउंट से डेबिट हो गए। लेकिन हमने जो दो पुट 9100 की सेल की है,
हर एक की कीमत वहां पर 100 है, यानी कि 200 रुपए हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो नेट नेट अगर हम देखें तो 177 डेबिट हुए और 200 क्रेडिट हुए। तो एक अप्रोक्सीमेटली 20 to 23 रुपीज हमारे पास नेट क्रेडिट आया। याद रखिए कि ये जो नेट क्रेडिट आया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा व्यू तो है कि मार्केट नेगेटिव है, नीचे बंद होगा, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया था कि अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है, 500, 600, 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, तब भी हमको लॉस नहीं होने वाला। और वो लॉस नहीं होने वाला है तो उसकी जगह पे हमको एक छोटा सा फायदा होगा। और ये जो नेट क्रेडिट के 20 या 23 रुपीज आपको दिख रहे हैं, यही उस केस में हमारा मिनिमम प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड शायद सबको क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है ना? अगर यहां तक अगर कुछ समझ क्लियर में नहीं आया क्लियर। होगा, यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? ये आप जो बोल रहे हैं ना जी बोलिए। नदीम जी, हाँ हाँ बोलिए नदीम सर, जी। ये वीक का बोल रहे हैं ना, तो मंथली का बोल रहे हैं? ये कौन सा वीक का वीक? है, ये जो एग्जांपल अभी हमने लिया है ये वीकली एक्सपायरी का है, करंट वीक का है? करंट वीक का ओके है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जांपल के ओके तौर ओके, पर लिया है, चलेगा। ये अभी करंट वैल्यूएशन ऐसा नहीं है, इसका करंट वैल्यूएशन थोड़ा सा अलग है। एक जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बताया कि जिस वक्त ये मैंने सारा प्रिपरेशन किया था उस वक्त ठीक है। जो है 9300 का पुट 177 था और 9100 का पुट 100 रुपीज से था। तो जस्ट एक ओवरव्यू आने के लिए आपको ये ओके बताया है। ठीक है, ओके तो एट द मनी पुट हमको बाय करना है और 2 आउट ऑफ द मनी पुट हमको जो है सेल करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने 2 into ATM लिख दिया है, एक्चुअली वो OTM है। OTM हमको जो है वहां पर सेल करना। ठीक है ना? ठीक ओके। है। आउट अब ऑफ मनी। लेकिन हाँ बोलिए तुषार, आप कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ। ठीक, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी हम ये ट्रेड लेने जाएंगे हमको कुछ चेक्स करने हैं। ट्रेड लेने से पहले हमको इसमें कुछ जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो आप सबको तो पता है कि NSE की वेबसाइट पर निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का जो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है उसका एक सेपरेट चार्ट होता है। ठीक है, तो ये जब हम निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी लेंगे तब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में से उसका ओपन इंटरेस्ट डेटा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट डेटा को कैसे एनालाइज करना है, थोड़ा ब्रीफ में हम उसको देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि सबसे पहला चेक जो हमको करना है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा का करना है। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है और निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों लेवल एक बार चेक कर लेना। दूसरा, अगर आप उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो भी आपको वहां पर कुछ ना कुछ सपोर्ट दिख जाएगा। तो एक सपोर्ट हमने देख लिया ओपन इंटरेस्ट डेटा से, दूसरा सपोर्ट हमको मिल गया टेक्निकल एनालिसिस से, और तीसरा जब हम मार्केट को रोज हर दिन फॉलो करते हैं तो हमको एक ब्रीफ आइडिया आ जाता है कि सपोर्ट बेसिकली क्या है। जैसा कि अगर आप आज का या इस हफ्ते का ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी को 9350 के ऊपर सस्टेन करने में बहुत परेशानी आ रही है। ये सबने देखा है, पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है। लेकिन निफ्टी 9000 को तोड़ भी नहीं रहा नीचे। एक बार उसने 9000 को के लेवल को उसने तोड़ा था जब वो ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो निफ्टी को नीचे 9000 पर सपोर्ट है और ऊपर 9300 पर उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो तीन तरह से हमने जो है निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दोनों भी हमको नोट डाउन करना है। तो एक तो ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लिया,
कॉल और पुट का। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसमें हमको कैंडलस्टिक चार्ट में थोड़ा बहुत दिख जाता है। और तीसरा जो हमको एक पूरा एक ओवरऑल आइडिया होता है, जो हमारी एक गट फील होती है, उससे भी हमको एक अंदाजा हो जाता है कि निफ्टी को सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर। तो अगर ये सारे चेक्स हो जाएं तो देखिए जिस वक्त मैंने, यानी कि ये 24 अप्रैल को का ये ओपन इंटरेस्ट डेटा है, ऑप्शन चेन डेटा है, तो इसमें अगर आप देखें कि उस दिन निफ्टी का लेवल 9200 से 9200 के 50 के बीच में कहीं पर भी था, उसके बीच में कहीं पर हुआ। लेकिन अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो ये ग्रीन बॉक्स में जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें अगर आप सबसे राइट हैंड साइड में देखें तो ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट, ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट जिसे कहेंगे। तो देखिए 9000 के लेवल पर राइट हैंड साइड में ये जो पुट्स हैं, राइट साइड में पुट्स का डेटा है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स का डेटा है। तो जब आप 9000 पर टोटल पुट्स का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वो वैल्यूएशन आ रही है 38 लाख के आसपास। याद रखिए कोई भी ओपन इंटरेस्ट जो 20 लाख से ऊपर है वो बहुत अच्छा लेवल माना जाता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है। तो यहां पर तो 9000 पर लेवल क्या, क्वांटिटी क्या दिखाई दे रही है, 38 लाख। तो 38 लाख अगर पुट शॉर्ट है, इसका मतलब है कि 9000 पर सपोर्ट बहुत बढ़िया है। ये बात आपको थोड़ी सी पता ही होगी कि अगर पुट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो सपोर्ट के तौर पर देखी जाती है, और कॉल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो रेजिस्टेंस के तौर पर देखी जाती है। तो जब आप एनएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें ऑप्शन चेन देखेंगे, तो आपको सबसे राइट हैंड साइड के कॉलम में पुट साइड में आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है 9000। इसका मतलब है कि 9000 पर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब थोड़ा सा कॉल साइड में आते हैं रेजिस्टेंस देखने के लिए। तो कॉल साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम में अगर आप देखें तो वहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि 9500 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और उसकी क्वांटिटी है ऑलमोस्ट 22 लाख। उसके ऊपर जरा देखेंगे आप तो कहीं पर आपको 63,000, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 12 लाख की इस तरह से वैल्यूज दिखेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 9500 पर दिखाई दे रहा है। तो उस दिन जब मैंने ये ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि निफ्टी का सबसे बढ़िया सपोर्ट जो है वो 9000 पर है, और एक अच्छा खासा दमदार रेजिस्टेंस वो उसे 9500 पर मिल रहा है। तो जब मुझे ये आइडिया लग गया, तो जब मैं मार्केट फॉलो कर रहा था तब भी मुझे पता था कि 9000 तो वो तोड़ेगा नहीं। तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि निफ्टी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर उसको 9000 से नीचे जाना है। इसके अलावा मुझे ओपन इंटरेस्ट डेटा पर तो दिखाई दे रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस 9500 पर है, तो ये तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन ओवरऑल मार्केट व्यू ये था कि निफ्टी जो है 9300 या 9400 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस उससे 9400 से 9500 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उसके लिए। तो ये दो पॉइंट्स मैंने यहां पर एनालाइज किए। तो इस केस में मैंने क्या किया, जब ये जब ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए मुझे 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। एक तो मुझे पुट बाय करना है और 2 पुट मुझे सेल करने हैं। तो याद रखिए इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक थोड़ा सा तरीका है, उससे आप थोड़े से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सारे ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो जीरो डा में थोड़ा सा मार्जिन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटर वे ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक ओटीएम पुट जो आपको सेल करना है उसमें से सिर्फ एक ही पुट सेल कीजिए, जैसा कि मैंने 200 पे उसको सेल किया। उसके बाद जो एटीएम पुट बाय करना है उसका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कीजिए, और आखिर में फिर से जो हमको दूसरा वाला ओटीएम पुट सेल करना था वो ओटीएम पुट सेल कर दीजिए। याद रखना है कि सारे के सारे ऑर्डर्स नॉर्मल हैं और सारे के सारे ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स। तो एग्जीक्यूशन का आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। पहले एक ओटीएम शॉर्ट करना है, फिर एक एटीएम बाय करना है और फिर एक ओटीएम शॉर्ट करना है। ये तीनों के लेवल हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे और उसको हमने एनालाइज भी कर लिया। ठीक है, जब इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो इसका एक पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैंने 3 सिनेरियो के पे ऑफ डायग्राम्स यहाँ पर बताए हैं। तो पुट स्प्रेड यानी कि रेशियो पुट स्प्रेड, इसका जो पे ऑफ डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से दिखता है। देखिए राइट हैंड साइड में मार्केट बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट घटने वाला है। तो ये आपको एक स्केल दिखाई दी। इसके अलावा ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी प्रॉफिट की लाइन दिखा रही है। तो आप देखें सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड वाली सबसे पहली फोटो अगर आप देखें तो उसमें दिखाई देगा कि अगर मार्केट आने वाले थर्सडे को 9100 के पास एक्सपायर होता है
9100 का पास क्यों एक्सपायर होना है? क्योंकि हमने जो 2 पुट सेल किए हैं वो 9100 वाले ही सेल किए। तो 9100 पर एक्सपायर होता है, तो इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट वो करीबन 16 से 17,000 रुपए के आसपास। ये इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात। अगर मार्केट 9100 पर नहीं बल्कि 9300 से आगे चला जाता है, यानी कि हमारा जो व्यू था कि भाई मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरता नहीं है, उल्टा ऊपर चला जाता है, तब भी हमको लॉस नहीं होगा, बल्कि हमको एक हल्का फुल्का प्रॉफिट ही होगा, और वो होगा 9270 से ऊपर मार्केट कितना ही चला जाए, तो हमको एक 1800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट उस केस में भी होगा। लॉस हमें सिर्फ एक केस में होने वाला है, और वो ये है कि अगर मार्केट 8875 यानी कि करीबन 8900 के लेवल से नीचे जाता है। तो आप तीसरी फोटो में देखिए कि उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रीजन है, जहां से हमारा अनलिमिटेड लॉस स्टार्ट होता है, वो जो लेवल है वो है 8875, यानी कि करीबन 8900। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें एक बात समझ में आई कि हमने जो 2 ओटीएम पुट शॉर्ट किए थे 9100 पर, वो है हमारा टारगेट। मार्केट ने 9100 पर क्लोज होना चाहिए, उस केस में हमें मैक्सिमम फायदा होगा 16 से 17,000। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता चला जाएगा, और 9300 के लेवल के ऊपर हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 200 पर, 2000 रुपए पर। और नीचे डाउन साइड में 8900 के नीचे हमें एक अनलिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड लॉस का। लेकिन ये अनलिमिटेड लॉस जिस लेवल पर है, आप उस लेवल को देखिए जरा, वो लेवल है 8900 का। इसीलिए हमने पिछले स्टेज में चेक किए थे। ओपन इंटरेस्ट से हमको पता चल गया था कि हमारा सपोर्ट कहां है, 9000 पर है। टेक्निकल एनालिसिस से भी हमको समझ में आया था कि सपोर्ट हमको 9000 पर मिलेगा। इसलिए स्ट्रैटेजी को इस तरह से डिजाइन करना है कि इसका अनलिमिटेड लॉस हमारे एनालाइज किए हुए सपोर्ट के बाहर हो। हमारा सपोर्ट था 9000 पे, इसके बावजूद हमारी स्ट्रैटेजी का सपोर्ट कहां आ रहा है, 8900। तो अगर हमारा एनालिसिस सही है और हमको ये पक्का पता है, हमारे एनालिसिस में इतना कन्विक्शन है कि मार्केट 9000 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये जो एक अनलिमिटेड लॉस वाला आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो लेग दिखाई दे रहा है, जो 8900 पर है, उससे हमको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इन केस अगर हमें उसमें लॉस हो भी जाते हैं, यानी कि अगर हमारा एनालिसिस गलत साबित हो जाता है, कुछ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और मार्केट 9000 के नीचे आ गया, तो उस केस में तो हमको लॉस होना ही है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही एक लॉस हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई मुझे 5000 या 6000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, तो जैसे ही हमारे एमटीएम में 5000 या 6000 का लॉस दिखाई देगा, हम सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ये इकलौता एक इसमें क्या बोलेंगे, खतरा है। लेकिन उस खतरे को कॉन्कर करने के लिए हमने क्या किया, ओपन इंटरेस्ट का डेटा से एक सपोर्ट ले लिया, टेक्निकल एनालिसिस से एक सपोर्ट ले लिया, और एक ओवरऑल मार्केट व्यू से हमने एक सपोर्ट निकाला, और उस सपोर्ट का अजम्पशन कि ये मार्केट 9000 पर सपोर्ट लेगा, उस अजम्पशन पर हमने ये एक स्ट्रेटेजी ली। ठीक है, तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब देखिए, ये जो पोजीशन थी, ये पोजीशन मैंने रियल में मेरे अकाउंट में ये पोजीशन ली हुई है। अगर आप देखें तो मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड मुझे। ओके, ठीक है, तो ये है, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, एक सेकंड होल्ड कीजिए आप। ये उसी दिन ली हुई स्ट्रेटेजी है मेरी। हाँ देखिए, ये स्ट्रेटेजी ली हुई है।
तो अगर आप थोड़ा सा देखें, ऑब्जर्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है, जिसमें पहली एंट्री है, सेल किया हुआ है 2 लॉट 9100 के, 30 अप्रैल की एक्सपायरी। आप उसमें देखेंगे कि मेरा जो एवरेज उसका सेल प्राइस है वो 96 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने 96 97 के आसपास 2 लॉट सेल किए हैं, और 9300 का एक पुट, यानी कि उस वक्त ये एट द मनी पुट था, ये मैंने बाय किया हुआ है, और मेरी बाय वैल्यू है उसकी 179.9, ऑलमोस्ट 180 रुपीज। तो देखिए मैंने 180 रुपीज में ये बाय किया था, और 96 के 2 लॉट सेल किए हुए। तो 96 ऑलमोस्ट कितने हो गए, 192 के आसपास, ठीक है, 192 के आसपास। तो 192 मुझे क्रेडिट हुए और 180 मेरे डेबिट हो गए। तो वो जो मेरा स्प्रेड बना था वो हल्का फुल्का क्रेडिट में ही बना था। तो आप देखेंगे कि आज के करंट मार्केट में, आज जब मार्केट क्लोज हुआ उस वक्त मुझे ये जो 2 ऑप्शंस मैंने सेल किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 6000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जबकि जो मैंने पुट बाय किया हुआ है उस पुट में मुझे ऑलमोस्ट एक 4000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नेट मैं अभी 2200 रुपया फायदे में हूँ। अब थोड़ा सा आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में जहां पर पे ऑफ डायग्राम दिख रही है ना, वहां थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं नीचे से डेट थोड़ी सी बढ़ाता हूं। देखिए अब कल जब मार्केट खुलेगा 28 को, ठीक है, 28 को अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो देखिए मेरा प्रॉफिट किधर जा रहा है। मार्केट ऊपर भी चला जाए तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ही है। अब देखिए मार्केट 9600-700 तो जाने वाला नहीं है। कल मार्केट जाके ज्यादा ज्यादा कहाँ जाएगा। हमारा व्यू क्या था, ओपन इंटरेस्ट से हमने जो रेजिस्टेंस निकाला था, तो टेक्निकल एनालिसिस से रेजिस्टेंस निकला था 9350 के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट वाला रेजिस्टेंस है 9500। तो देखिए अगर कल मार्केट 9300 के ऊपर नहीं जाता है तो भी मुझे स्ट्रेटेजी में 3000 का फायदा होगा। इनकेस कल मार्केट में ब्रेकआउट आता है और मार्केट सीधे चला जाता है 9500 के आसपास भी, तब भी मुझे प्रॉफिट जो है 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉस मुझे कब होगा कि कल मार्केट गिरना शुरू हो जाए और आज के लेवल से भी नीचे चला जाए। अब देखिए नीचे जाता भी है मार्केट तो कहां तक मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखिए कहां पर जीरो होगा ये प्रॉफिट, ये देखिए यहां तक। यानी कि कल अगर मार्केट 9000 के लेवल पर भी चला जाए तो भी मैं 200-300 रुपया फायदे में ही रहूं। हाँ, कल अगर मार्केट 9000 के नीचे चला जाता है तब मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर मेरे एमटीएम में मुझे 2 से 3000 रुपए का लॉस दिखाई देगा तो मैं अपनी पोजीशन को स्टॉप ऑफ कर दूंगा, ठीक है। वैसे मार्केट 9000 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा असम्पशन है। तो देखिए ओवरऑल 9000 के ऊपर कहीं भी मार्केट हो मुझे फायदा ही है। लेकिन मजा उस वक्त आएगा जब 2 दिन एक्सपायरी के बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, यानी कि थर्सडे के दिन अगर मैं देखूं और अगर मार्केट 9100 के आसपास ही क्लोज हो तो इस स्ट्रेटेजी में मुझे करीबन 15 से 16,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर इस दौरान मार्केट का एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए और मार्केट ऊपर भी चला जाए तो देखिए मुझे 1000 रुपए का तो प्रॉफिट फिक्स है, वो प्रॉफिट मेरा कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि मुझे लॉस नहीं होने वाला। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है और 9000 पर सपोर्ट लेता है तो 9100 पर मुझे करीबन 16000 रुपए, और अगर 9000 पर भी सपोर्ट लेकर वहां पर भी एक्सपायर होता है तो मुझे कम से कम 7 से 8000 रुपए का प्रॉफिट तो होने वाला है। लॉस मेरा शुरू होगा 9000 के नीचे, बल्कि 8900 के नीचे शुरू होगा, वो भी थर्सडे के। तो कल का मेरा जो लॉस वाला लिमिट है वो करीबन 9000 के लेवल के नीचे है, और एक्सपायरी के दिन अगर मैं वेट करूं एक्सपायरी के दिन तक तो 8900 तक तो मुझे कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो इस तरह की ये स्ट्रेटेजी है। तो इसमें थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा दमदार लगेगा। अगर हमको ऑप्शंस के जरिए और ओपन इंटरेस्ट के जरिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल अच्छे से समझ में आ जाए तब हम ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी बार आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं। ये आज का मार्केट खत्म होने के बाद का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। तो देखिए इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो 9000 का लेवल है इसमें आज भी बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है, करीबन 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है। और अगर ऊपर आप देखें तो मार्केट को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है 9300 पर, जो कि रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कॉल में ओपन इंटरेस्ट करीबन 13 लाख शेयर्स का है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 9400 पर 12 लाख का, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है 9500 पर, जो कि है करीबन 26 लाख शेयर। लेकिन हमने जिस तरह से स्ट्रेटेजी डिफाइन की है, हमको ऊपर का रेजिस्टेंस देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा सपोर्ट कहां पर।
क्योंकि ऊपर चला भी जाए मार्केट तो हमको लॉस होने वाला नहीं है, हमको लॉस होने वाला है सिर्फ नीचे जाने पर। इसलिए हमारा जो मेन कंसर्न है वो है सपोर्ट लेवल्स पर, और सपोर्ट में सबसे बड़ा जो सपोर्ट हमको है वो 9000 के लेवल पर ही है। हालांकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसका जो सपोर्ट है वो करीबन 8900 के आसपास है, और 8900 पर भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, कोई खास सपोर्ट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो 9000 के नीचे जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो 8800 पर दिख रहा है, जो कि है करीबन 12 लाख के आसपास। तो इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है। इसको थोड़ा सा अगर आप पेपर ट्रेड करें और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हुए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ सवालात हैं आपके तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? पूछिए, किसी का कोई सवाल है? आप जो बोला इसका कितना कैपिटल चाहिए जी? हाँ, तो अब देखिए इसमें ऐसा है कि हम 1 पुट बाय कर रहे हैं और 2 पुट सेल कर रहे हैं, राइट? तो यस। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अगर करंट सिनारियो में देखें, यानी कि मैंने जो अभी ट्रेड ली हुई है उस ट्रेड को मुझे लगे हैं करीबन 1,60,000, ठीक है? तो 1,60,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो जिसमें मैंने 2 ऑप्शन सेल किए हुए हैं और एक ऑप्शन मैंने बाय किया हुआ है। ये सबसे पहली चीज। लेकिन आप इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कि सबसे पहले तो अगर मैं 1,60,000 इसमें लगा रहा हूँ और मार्केट ऊपर जाने पर मुझे लॉस नहीं हो रहा है तो ये एक विन विन सिचुएशन कि मुझे लॉस तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मेरा लक चल जाए और मेरा एनालिसिस सही साबित हो जाए और मार्केट थोड़ा नीचे आकर क्लोज हो जाए, अज्यूम करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो वो 9100 पर ही क्लोज होता है, तो 9100 पर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16,000। मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 और मुझे अगर प्रॉफिट उसमें 16,000 हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न। आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडर्स 10% के रिटर्न तक इंतजार ही नहीं करते। उनको अगर 2-3% या 4% मिल जाए तो वो उसे खुशी खुशी ले लेते हैं, उतने दिन वो इंतजार करते भी नहीं, ठीक है ना? तो ये इसका मतलब है कि जब आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट या लॉस का फिगर नहीं देखना है, नंबर नहीं देखना है, आपको उसका परसेंटेज देखना है, ओके। ठीक है? तो अगर मैं इसको देखूं तो 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट पर अगर मुझे 10,000 या 8,000 भी प्रॉफिट होता है, 8,000 प्रॉफिट यानी कि मुझे करीबन 5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान में रखना है, ठीक है?